और ज्ञान वापी मामले में आज थोड़ी देर में सुनवाई होनी है और ऐसे में ज्ञान वापी मामले में सर्वे रिपोर्ट पेश होने से ठीक पहले इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले में कोर्ट कमिश्नर रहे विशाल सिंह ने अपनी जान को खतरा बताया है। विशाल सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की मांग भी की है। विशाल सिंह को पहले सुरक्षा मिली थी जिसे बाद में हटा लिया गया और उसके बाद उन्होंने एक खास समुदाय से खुद को जान का खतरा बताया। और इसी खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए हम सीधा रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी यतेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ साथ आप देखते जाइए, ये रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये चिट्ठी लिखी गई है अब विशाल सिंह की ओर से। यतेंद्र, क्या अपडेट, ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर इस मायने से भी है क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया, वहां पर भी जो शाही मस्जिद है उसमें भी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया है। लेकिन उसी दौरान जो ज्ञान वापी मस्जिद से जो स्पेशल कोर्ट कमिश्नर जुड़े रहे थे, उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है क्योंकि जिस तरह से सर्वे की रिपोर्ट सामने आई थी, जो कोर्ट में जब सबमिट करने के बाद सर्वे की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें जो समुदाय विशेष के लोग हैं उनसे जान का खतरा है और शायद यही कारण है कि उस वक्त इस तरह के इनपुट्स मिले होंगे, तब उन्हें काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर उनको उपलब्ध कराई गई थी प्रशासन के द्वारा। लेकिन जो अब उन्होंने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और प्रमुख सचिव गृह को कि 8 दिसंबर को अचानक उनकी सिक्योरिटी रात के 12 बजे के आसपास हटा ली गई। उन्हें इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई और कोई भी कारण इसका नहीं दिया गया। और जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट्स में जो मान्यताओं के अनुसार जो उनकी रिपोर्ट्स आई थी, जो उन्होंने स्मृति चिन्ह तथ्यों के आधार पर दिए थे, जो मान्यताओं से मेल खाती हुई रिपोर्ट है, उसके बाद उन्होंने अंदेशा जताया कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। और ऐसे में सुरक्षा अचानक हटाने से उनका परिवार भी भयभीत है और वो घर से बाहर जाने से भी डर रहे हैं। जो एडवोकेट विशाल सिंह हैं, जो कोर्ट कमिश्नर उस दौरान रहे, उन्होंने साफ तौर पर मैसेज यानी कि पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि उनकी सुरक्षा पुनः बहाल की जाए, नहीं तो वो घर के अंदर ही बैठे रहेंगे। जो न्यूज 18 इंडिया से उनकी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि वो डर रहे हैं, उनके परिवार वाले भी डर रहे हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा बिना किसी जानकारी के हटा दी गई है। लेकिन यतेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, एक पर्सनल लेवल पर डर तो लगातार बना ही रहता है, लेकिन केस को लेकर भी जिस तरीके से मामला सामने आया है, ये स्थिति चिंताजनक है क्योंकि कोर्ट कमिश्नर वो शख्स होता है जिसे कोर्ट अपनी पावर्स, जो जज होते हैं अपनी पावर्स को इनहेरिट करते हैं। ऐसे में तो केस पर भी फर्क पड़ेगा। यतेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आप अपना सवाल दोहराएंगे? यतेंद्र, पर्सनल लेवल पर तो ये खतरा लगातार बना ही हुआ है, मन में डर रहता ही है, लेकिन केस को देखते हुए ये वाकई चिंताजनक है। देखिए, बिल्कुल ये काफ़ी चिंताजनक है क्योंकि बिना किसी, उनका जो आरोप है कि बिना किसी जानकारी के सुरक्षा हटाई गई है क्योंकि उनकी जो सर्वे रिपोर्ट आई थी उससे कहीं ना कहीं पूरे देश में एक माहौल बना था कि जो बार बार जो दावे हिंदू पक्ष के द्वारा किए जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं उन दावों पर मोहर लगाती हुई वो रिपोर्ट आई थी। और यही कारण है कि एक समुदाय विशेष के लोगों से उन्होंने जो पत्र में जिक्र किया है कि काफ़ी नाराज़गी थी, काफ़ी गुस्सा उनके प्रति था और इसी कारण से शायद उनको सुरक्षा मुहैया प्रशासन की तरफ से कराई गई थी। लेकिन अब 8 दिसंबर की रात को अचानक वो सुरक्षा हटा ली गई है और इसी वजह से उन्होंने अपने और अपने परिवारजनों की जान को खतरा बताया। और एक बार उन्होंने जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनसे गुहार लगाई है कि तत्काल उनकी सुरक्षा उन्हें बहाल की जाए। और अब उनके विशाल सिंह की ओर से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस बात की गुहार लगाई गई है कि एक बार फिर से उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जा सके।